सिमरन कौर जिंदाबाद, सिमरन कौर जिंदाबाद, बीएसपी जिंदाबाद, बीएसपी जिंदाबाद, बीएसपी जिंदाबाद। आपको जनता का प्यार मिल रहा है, जनता का समर्थन मिल रहा है, क्या कहेंगी उन लोगों के लिए जिनको अभी आपने कहा कि उनका शोषण होता है दलितों का, क्या कहेंगे उन लोगों के लिए? उनका शोषण होता है तो मैं चाहती हूँ कि मैं उनके साथ खड़ी हूँ और उन मतलब जितनी भी सुविधाएं उनको मिल सके, मेरी तरफ से जितनी भी सुविधाएं उनको मिल सके। तो वार्ड नंबर 14 नदी रिस्पना क्षेत्र में मैं इस समय खड़ी हूँ। जी हाँ, जहाँ से बीएसपी की प्रत्याशी को जो है यहाँ से पार्षद का टिकट मिला है सिमरन कौर जी का। सिमरन कौर जी ने जो हमें बताई, कई सारी अपनी प्राथमिकताएं बताई, अपना विजन बताया, लेकिन अभी उनके साथ जो है यहाँ के क्षेत्रीय लोग मौजूद हैं और जो उनके समर्थन में लोग यहाँ पर खड़े हैं वो मौजूद हैं। सीधा उनसे बात करते हैं, हम कितना मजबूत देख रहे हैं सिमरन कौर जी को यहाँ पर। मैम, सिमरन कौर जी की जो मेहनत और लगन है और जो उनका जुझारूपन है वो इस क्षेत्र में पूर्ण रूप से काम कर रहा है और क्षेत्र की जनता तन मन से उनके साथ लगी है और जनता की भी ये कोशिश है कि जो हमारे बीच जो आज तक हमारे जन समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया है उन जन समाधान को लेकर जनता खुद भी अपील कर रही है कि आज सिमरन कौर जी के नए चेहरे के रूप में जो प्रधान पद प्रत्याशी हमको मिल रहा है वो प्रधान पद प्रत्याशी आज जनता की कसौटियों पर खरा उतरेगा। उनकी जो एजुकेशन है, आज तक जो हमारे क्षेत्र की जो प्रधान रही हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से रिलेटेड हो, हम लोगों को एजुकेशन के रूप में कभी कुछ मिला नहीं है और इसी वजह से आज जो क्षेत्र की जनता में जो खुशी की लहर है अपने प्रधान पद प्रत्याशी को लेके, वो इसलिए है कि मलिन बस्तियों के साथ साथ जो पढ़ी लिखी जुझारू महिला आज हमको मिल रही है प्रधान पद के प्रत्याशी के रूप में, वो क्षेत्र के जो आम लोग हैं, जो स्टूडेंट्स लोग हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, उनके समर्थन में भी वो बहुत बेहतरीन तरीके से कार्य को कर पाई। बिल्कुल बेहतरीन की उम्मीद जनता को होती है और जनता जो चाहती है वो विकास ही चाहती है। क्या तो सर, सिमरन कौर जी को इस क्षेत्र में आप कितना मजबूत देख रहे हैं? क्या लग रहा है जनता की उम्मीदों पर खरा उतर पाएंगी? मैम, जैसे हमारा कैंपेन अभियान चल रहा है, हम घर घर लोगों के जा रहे हैं, तो हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है पब्लिक का। क्यों? पब्लिक इनसे ना बहुत ज़्यादा परेशान हो गई है, इन्होंने पब्लिक के हित का कोई कार्य नहीं किया है मैम। और जैसे हम जाते हैं तो हमें बहुत सपोर्ट मिल रहा है। एक तो उनको अच्छा मिल रहा है कि अभी हमारे भैया ने कहा पढ़ा लिखा, हमारा बच्चा जो कैंडिडेट है हमारा पढ़ा लिखा है, वो सबसे ज़्यादा खुशी तो इसी चीज़ की है उन्हें कि अब हमें कोई प्रधान पढ़ा लिखा मिलेगा। तो और दूसरी बात जो समस्या की बात है, तो आज तक देखा है कि 15 साल के भीतर इन्होंने कोई समस्या ऐसी नहीं है जो हल करी हो। जो ये पार्षद हैं जो रहे हैं, अभी पूर्व में थे, तो उन्होंने बस उनका काम है वोट मांगना और वोट मांग के घर बैठ जाना। जो उनका कार्य हित देखते हैं, जो पहले उनके सपुत्र हैं, तो उन्होंने आक्रोश ये है जनता के बीच में कि उन्होंने 2-2, 3-3 साल से किसी की कॉल ही नहीं उठाई है। और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, अनगिनत मुद्दे हैं जो हमें वहाँ की जनता जनार्दन से मिल रहे हैं। तो इस चीज़ से हमें अच्छी सपोर्ट मिल रही है पब्लिक की। और जितना हमारा दलित समाज है, बहुजन समाज है, वाल्मीकि समाज है हमारे क्षेत्र में, और हमारे सिख समाज है, सबका बहुत प्यार मिल रहा है। पहले उन पे किसी पे ऑप्शन नहीं होता था, अब उन पे ऑप्शन है, तो हमें देख के इतना खुश हो रहे हैं कि बहुत हमने देखी है कैंपिंग लोगों की होती है। हम पहले कैंपिंगों में जाते थे, लोग अपने घर का गेट भी नहीं खोलते थे, और जब हमारा कैंडिडेट जाता है तो इन्हें इतना आशीर्वाद प्रदान हो रहा है, सब अपने घर में बुला रहे हैं, ढंग से बिठा रहे हैं, कहते चाय पी के जाइए। हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आप आए और हमें बहुत खुशी है। हम पूरे जेल जान से आपके साथ हैं, माताएं, बुजुर्ग माताएं और जितने हमारे बुजुर्ग वर्ग हैं, सबका बहुत आशीर्वाद मिल रहा है। बस ये कि हम तो बाबा जी ये अरदास करते हैं, इसी प्रयास से आए कि हर प्रयास को जो भी है, जो काम नहीं हो पाए हैं, जितने भी काम रुके हुए हैं, उनको पूर्ण कोशिश करेंगे हर काम प्रयास करने की, हम कर काम में खड़े उतरे। और बीएसपी ने जो हमें ये टिकट दिया है, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने हमें इस काबिल समझा, हमारे बच्चे को इस काबिल समझा, हमारे कैंडिडेट को, कि उन्होंने हमें पार्षद का प्रत्याशी बनाया है यहाँ पे। और उनका भी, पार्टी का भी हमें बहुत कहते हैं कि सपोर्ट हर चीज़ की टीम का और पूरे क्षेत्रवासी जितनी भी जनता है हमारी बिरादरी, सबका सपोर्ट बहुत मिल रहा है। तो मैं इसी के लिए हमें तो कोशिश ये है कि इस बार हमारी सीट आ रही है और जनता भी बहुत खुश है इस चीज़ से। बिल्कुल, जो देखिए आम जनता है वो तो कहीं ना कहीं क्षेत्रीय समस्याओं से परेशान है ही, लेकिन अभी जो ये ऑप्शन जनता को मिला है, बीएसपी पार्टी ने जो इनको टिकट दिया है सिमरन कौर जी को, वो भी जनता का कहीं ना कहीं उनको समर्थन जो है मिलना भी बाखूबी तरीके से जायज है। क्या लग रहा है, आप जनसंपर्क कर रहे होंगे मैडम के साथ, कैसे देख रहे हैं लोग आपको यहाँ पर? मैम, लोग हमसे खुश हैं, इसीलिए खुश है कि उन्हें कोई नया चेहरा मिला है। अभी तक 15 सालों से जो चलता आ रहा था वो चलता ही आ रहा था, कोई सुधार नहीं मिला।
लोग हमें हमें हमारे साथ इसीलिए खुश है कि उन्हें एक नया चेहरा, एक दो ग्रेजुएट वो मिल रहे हैं कैंडिडेट, इससे ज़्यादा खुश हैं। जो बिल्कुल आपको जनता का प्यार मिल रहा है, जनता का समर्थन मिल रहा है, क्या कहेंगी उन लोगों के लिए जिनको अभी आपने कहा कि इनका शोषण होता है दलितों का, क्या कहेंगे उन लोगों के लिए? मैम उनका शोषण होता है तो मैं चाहती हूँ कि मैं उनके साथ खड़ी हूँ और उन मतलब जितनी भी सुविधाएं उनको मिल सके, मेरी तरफ से जितनी भी सुविधाएं उनको मिल सके। अगर मैं पार्षद बनती हूँ इस एरिया की तो मैं सबसे पहले यही चाहती हूँ कि जितने भी दलित समाज है और जितना भी गरीब वर्ग का लोग है, मैं उन्हीं के लिए ही काम कर सकूँ सबसे। जब मैम आप क्षेत्र में जा रही हैं तो लोगों से किस तरह से संपर्क कर रही है, किस तरीके से उनसे बातचीत कर रही है, क्या कह रही है आप उनको कि मौका दें आपको, कैसे? मैम मैं उनसे यही कह रही हूँ कि आप मुझे एक मौका दे के देखिए, मैं आपके साथ 24 घंटे खड़ी हूँ। क्योंकि जो भी हमारे यहाँ के कैंडिडेट रह चुके हैं पहले के, वो कभी किसी के घर जाके मतलब उनसे कभी उनके दुख सुख में कभी नहीं साथ खड़े होते। और मेरी यही इच्छा है कि मैं उनके सबके साथ उनका दुख मैं समझ सकूँ। जब मैं उनका दुख दर्द समझ सकूँगी तभी तो वो मुझे समझेंगे और तभी मुझे वो सपोर्ट करेंगे। तो इसलिए मैं सबके घर घर जाकर सबसे यही बोलती हूँ कि आप मेरे साथ खड़े रहिए और मैं आपके साथ 24 घंटे खड़ी हूँ। आपकी सारी समस्याओं का हल मेरे पास है, मैं करूँ। सिमरन कौर जी देखिए पढ़ी लिखी यहाँ पर जो है नेत्री हैं, बीकॉम उन्होंने यहाँ पर किया हुआ है। क्या लग रहा है जनता कितना उनको सपोर्ट करेगी यहाँ पर उनकी शिक्षिता के आधार पर? जनता तो बहुत खुश है कि हम सिमरन कौर को भी मतलब एक मौका सबको मिलना चाहिए कि उन्होंने हमारा अभी तक कोई साथ नहीं दिया। हम भी उनके पीछे 15 साल से लगे हुए हैं। तो हमने यही निर्णय लिया है कि हमारी बेटी है सिमरन कौर, हम उसको एक मौका दे, वो भी हमारा साथ दे। मतलब क्या लग रहा है इनको, सिमरन जी को मौका देगी जनता, क्या लग रहा है आपको? हाँ जी। अच्छा आप क्या देखती हैं इस क्षेत्र में, क्या मुख्य समस्या आप देखती हैं? समस्या तो बस सड़कें टूटी पड़ी हैं, गलियां टूटी पड़ी है, नालियां टूटी पड़ी है, कुछ भी नहीं है। पिछले 15 सालों में कुछ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। नालियां जैसी हैं वैसी पड़ी हुई है। बिल्कुल, और लोग हमारे साथ बात करने की कोशिश कर रहे हैं। 15 सालों से ये कह रहे हैं विकास देखने को नहीं मिला यहाँ पर। हाँ जी। हम ये देखते हैं हमारे क्षेत्र में पानी की तो सबसे ज्यादा समस्या है। हर गर्मी में पानी का ऐसा अकाल पड़ जाता है, हम पानी इतना तरस जाते हैं, पानी के लिए टैंकर बुलाते हैं। हमारे घरों में पानी की हर चीज की ऐसी समस्या है। बिजली, गर्मियों में बिजली का इतना बुरा हाल है, छोटे छोटे बच्चे, पढ़ाई की हर चीज की दिक्कत है। जनप्रतिनिधि जो होते हैं जनता की सेवा के लिए होते हैं और जनता के कामों के लिए होते हैं, लेकिन यहाँ जनप्रतिनिधि का जो अस्तित्व है वो कुछ और ही नजर आ रहा है। यहाँ के लोगों का कहना है कि पिछले 15 सालों में जो विकास यहाँ पर दिखना चाहिए था वो बिल्कुल नहीं दिखा यहाँ पर। सर आपको क्या लग रहा है? हाँ जी, ये तो बिल्कुल है कि यहाँ पे जो है किसी भी तरह का काम पूरा नहीं होता। कोई काम शुरू होता है तो वो अधूरा ही रह जाता है और वो जो है ऐसा ही पड़ा रहता है। नाली बनती है तो अधूरी बनती है, वो सारी ऐसी पड़ी रह जाती है। उनको फिर हमें जो है अपने तरीके से ठीक करना पड़ता है। कहीं चैम्बर निकल जाते हैं, कहीं कुछ निकल जाता है, काम नहीं हो रहा। तो फायदा क्या है ऐसे जनप्रतिनिधि को चुनने का, क्यों चुनती है जनता उन्हें? अब ये तो देखो ऐसा है ना, कोई चेहरा नहीं था उस समय, तो मजबूरी बनती है कि उन्हें चुनना पड़ता है। अब हमारे पे ऑप्शन है, हाँ जी, सिमरन कौर की ऑप्शन है हमारे पे। तो इससे जो है हमारी जनता हमारे साथ है, छोटे से लेके बड़े से लेके बुजुर्ग, माता, सब हमारे साथ हैं। तो लगातार आप सुन रहे हैं सिमरन कौर जी के नदी रिस्पना क्षेत्र में मैं इस समय मौजूद हूँ, जहाँ पर उनके साथ समर्थक भी है और क्षेत्रीय जनता भी मौजूद है। 15 सालों में जो है विकास की नाम की कोई चीज उनको यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिली, लेकिन अभी जो है पार्टी ने, बीएसपी ने सिमरन कौर जी को मौका दिया है। कैसे देख रहे हैं उनके लिए, क्या समर्थन है, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? बहुत बुरा हाल है, बंदरबाट हो रही है, सीमेंट के गट्टे आते हैं, थोड़े से लगता है, बाकी सारा स्प्रे जाता है। क्या कहेंगे सिमरन जी के लिए, क्या लग रहा है जीत पाएंगी क्षेत्र में जनता से? पूरी सपोर्ट मिल रही है, दलित समाज से ही नहीं, जितने भी 4 क्षेत्र हैं सारे, सभी समाज से हमें सपोर्ट मिल रही है। अच्छा ठीक है, क्या अपील करना चाहेंगे उनके लिए, सिमरन जी के लिए? मैं सबके हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि ये एक बढ़िया मौका है, सीमेंट को बताओ और ये वार्ड को साफ सुथरा बनाओ। बिल्कुल ठीक है, आप जनता को सुन रहे थे, समर्थकों को सुन रहे थे और सिमरन कौर जी को भी आपने सुना। तमाम तरीके के उन्होंने यहाँ पर दावे किए, जनता से वादे किए, लेकिन जो आने वाला समय है, चुनावी दिन और चुनावी रिजल्ट का, वो ही ये तय करेगा क्या जो यहाँ की जनता है कांग्रेस बीजेपी को हटाकर यहाँ की जो प्रत्याशी चुनी गई है बीएसपी से सिमरन कौर जी, क्या उनको विजय यहाँ पर बना पाती हैं? तब तक आप बने रहें खबर 24 आवर के साथ। सिमरन कौर जिंदाबाद, सिमरन कौर जिंदाबाद, बीएसपी जिंदाबाद, बीएसपी जिंदाबाद, बीएसपी जिंदाबाद।